प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संथाल विद्रोह, जो अक्षय बारह एनसीईआरटी के आपके कोर्स में भी है। इसके अलावा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। अगर कोई कंपटीशन के नज़रिए से इसे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो, आज की बात करेंगे हम संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। 1855 और 56 में ये विद्रोह हुआ। और अगर इसकी बात करें स्टार्टिंग की, तो 30 जून 1855 को इस विद्रोह को करने का निर्णय लिया गया। भगनीडीह एक नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर इसे शुरुआत करने का इसका निर्णय लिया गया। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की नींव भी रखी, ये भी कहा जा सकता है। 1855 में प्रभावी हुआ और 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इसके जो केंद्र थे वो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। राजमहल की पहाड़ियों के बारे में अलग से भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसका जो मूल कारण था, उस वक्त जो मूल कारण था, अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों के संथाल के जो क्षेत्रों में उनका आगमन हुआ, उससे जमींदारी व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर लागू कर दी, जिससे जबरन इनकी ज़मीनें हड़प ली गई। भू राजस्व की दर बहुत उच्च कर दी गई, जिसे चुकाने के लिए संथालों ने साहूकारों व महाजनों से कर्ज लिए, जिससे उनका शोषण और बढ़ा। वो भी उनसे बहुत उच्च ब्याज वसूली करते थे। अगर बात करें इनके प्रमुख नेताओं की, तो इसके जो चार प्रमुख नेता थे, सिंधु कानू, चांद और भैरव थे। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, सिंधु कानू ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चांद भैरव का जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन पीसीएस वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है। इसका अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो भागलपुर से वर्धमान के बीच जो रेल परियोजना जो बन रही थी, उसमें इनसे बेगारी करवाई गई, इन्हें मेहनताना नहीं दिया गया, जिससे इनमें आक्रोश पनप गया, और ये भी तात्कालिक कारण हो सकता है। देखो, संथाल जो थे वो दामिनी कोहो नामक क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ आदिवासी थे। अगर पूछा जाए कि संथाल कौन थे, संथाल के बारे में बताइए, तो संथाल के बारे में दामिनी कोहो एक ज़मीन थी जो कृषि भूमि थी, उसे दामिनी कोहो के नाम से जाना जाता था। तो दामिनी कोहो नामक क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी थे। भारत में प्राचीन जनजाति में से एक है। संथाल जो है भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, और जिनका बिहार और बंगाल के बहुत बड़े इलाके पर जो रहा करते थे। इनका मुख्य कार्य वैसे कृषि था। ये जंगलों को काटते थे, उन्हें साफ करते थे, भूमि को कृषि योग्य बनाते थे, तब उस पर कृषि किया करते थे। बहुत मेहनत से इन्होंने कृषि योग्य भूमि ईजाद की है, वहाँ पे बनाई है, और इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो मुख्य निवासी स्थान है वो कटक से लेके जो उड़ीसा में पड़ता है, उस टाइम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पलामू, छोटा नागपुर, हजारीबाग, पूर्णिया, भागलपुर आदि थे। और इसके अलावा भी इनका खुद का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। एक पंचायत हुआ करती थी, परहा पंचायत। उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, उनके सरदारों के द्वारा, इनके सारे क्षेत्र पे परहा पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इनके सभी क्षेत्रों पर शासन किया जाता था। ये सरदार हमेशा संथालों के हित का पूरा ख्याल रखते थे। ये गांव-गांव से राजस्व को वसूल करते थे और एक साथ राजकोष में जमा कर दिया करते थे। इसके अलावा ये पंचायत धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने ही लोगों में से एक पुरोहित का चुनाव करती थी, जिसे पाहन कहा जाता था संथालों की भाषा में, और ये उससे पुरोहित का कार्य कराते थे। तो इनका खुद का अपना एक वजूद था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों की एंट्री होती है इनके क्षेत्र में, तो इनकी शांति भंग हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या था? बहुत, देखो, इनके पास था बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र संथालों के कब्जे में था, जो जहाँ ये रहा करते थे। कब्जे में क्या है, इनका खुद का क्षेत्र था, वो जो इन्होंने अपने मेहनत से बनाया था, जो बंगाल और बिहार में फैला हुआ था। अब अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़े क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, और संथाल उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे। वो चाहते थे इस क्षेत्र पर भी इनका कब्जा हो जाए। इसलिए अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर जमींदारी की व्यवस्था शुरू कर दी, और इनसे कृषि कराई गई, और इनसे उच्च भूमि कर लिया गया, और जिसे चुकाने के लिए इन्होंने साहूकारों और महाजनों से कर्ज लिए। फिर साहूकारों के भी आर्थिक व सामाजिक शोषण का ये शिकार हुए, और इनकी स्थिति, आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत दयनीय हो गई। उसके बाद सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में एक दल बनाया गया, जिसने विद्रोह का बिगुल बजाया, और जिसका पहला मुख्य जो कार्य था वो था महाजनों व साहूकारों से संपत्ति को लूटना। जो उन्हें लगता था कि ये संपत्ति हमारी है और इसे हमें इन्हें नहीं देना है और उनसे लूटनी है। तो 30 जून 1855 को भगनीडीह गांव में एक बैठक होती है,
जिसमें चारों नेता वही हमारे सिंधु कानू, चांद और भैरव के साथ साथ 10,000 संथाल प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें तय होता है कि अब हम ज़मीन में किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों का शोषण और साहूकारों का शोषण नहीं सहेंगे, मुंह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा और किसी भी हालत में अंग्रेज़ों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और ये फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता है और भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार विद्रोह का हो जाता है। देखो, इसको अंग्रेजी सरकार ने इससे पहले भारत में कोई इतना सशस्त्र विद्रोह नहीं देखा था, जिससे अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। और ये क्या करते हैं, संथाल मकान के जितने भी कागज, जो मकान व दस्तावेज थे, जो गुलामी के प्रतीक थे, जो साहूकारों के पास इन्होंने रख रखे थे, वो सारे जला दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक गाड़ियाँ, उनमें सब में आग भी लगा दी जाती है। अब आगे चलेंगे। रेलवे इंजीनियर के जितने भी होते हैं उनके सबके कमरे जला दिए जाते हैं। और एक और खासियत थी इस विद्रोह की, तो कि अंग्रेज़ों के पास जो थे वो थे आधुनिक हथियार, बंदूक इस्तेमाल करते थे, लेकिन संथालों के पास जो हथियार थे वो तीर, धनुष और भाला, ये प्रमुख थे। ये दूर से ही हमला किया करते थे, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने ये कहीं ना कहीं टिक नहीं पाए। और ये इन्होंने का मेन और टारगेट था लूटपाट करना और मारपीट करना, यानी जो भी अंग्रेज अधिकारी मिलेंगे, साहूकार मिलेंगे, उनसे लूटपाट कर ली जाएगी, उनके साथ मारपीट कर दी जाएगी। देखो, इस विद्रोह से अंग्रेज़ सरकार बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इससे पहले विद्रोह नहीं देखा था इस तरह का भारत में। और इससे घबरा के अंग्रेज़ों ने एक दमनकारी नीति अपनाई और कोशिश की कि इसका पूर्णतः दमन कर दिया जाए और हथियारों का प्रयोग किया। मेजर जनरल बर्रो के नेतृत्व में सेना भेजी गई। उपद्रव्य वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई और लोगों के पर हथियारों का इस्तेमाल किया गया, गोलियां बरसाई गई। विद्रोही जो नेता थे वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इनामों की घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल लोग इसमें मारे गए, गांव के गांव उजड़ गए। देखो, सिंधु कानू वो जो थे, जो इनके मुख्य नेता थे, उन्हें बाद में पकड़ लिया गया, जिससे धीरे धीरे संथाल विद्रोह कमज़ोर हो गया और लास्ट में इसका अंत भी हो गया। ये जातीय विद्रोह था, जिसमें जातीय आधार पर जिसकी खुद की पहचान हुई। संथाल विद्रोह एक जातीय विद्रोह माना जाता है, जो जातीय आधार पर इसकी पहचान हुई है। इसके अलावा एक संगठित आंदोलन भी था, जिसमें लगभग 60,000 लोग एकजुट हुए और पहला संगठित आंदोलन था भारत का। सशस्त्र क्रांति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें तीर, धनुष और भाले का इस्तेमाल किया गया था। और ये स्थानीय आंदोलन भी कहा जा सकता है इसे, जिसका सीधा ब्रिटिश सत्ता से टकराव हुआ। एक ऐसा स्थानीय आंदोलन जो स्थानीय जनता ने किया और ब्रिटिश सत्ता से जिसका सीधा का सीधा टकराव हुआ। देखो, उसके परिणाम क्या हुए, अगर परिणाम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके परिणाम भी। अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं संथालों की बात हमें सुनी जानी चाहिए। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथालों की दशा पर विचार करना शुरू कर दिया और उनकी बात सुननी जाने लगी और करना शुरू कर दिया, जो ज़रूरी भी था उस टाइम। और इनकी बातें सुनने के लिए जितने भी कदम हो सकते थे, वो सारे के सारे जायज़ कदम इनके द्वारा उठाए गए। इसके अलावा जो भूमि पर अधिकार था वो संथालों को दोबारा दे दिया गया और एक भूमि पर अधिकार उन्हें देकर संथाल परगना बना दिया गया, जो आज भी है। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने संथालों के साथ संवाद स्थापित किया। ग्राम प्रधानों को मान्यता दे दी गई और ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दे दिया गया कि संथालों के हित की बात और अंग्रेज़ों के हित की बात आपस में बिचौलियों का काम कर सके और जो भी उनके हित की बात हो वो की जा सके, उन्हें इतना अधिकार दे दिया गया। और ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और संथाल विद्रोह बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है बाद में अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया 1856 में। इसे बहुत ध्यान से करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।